नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश है आज की खबरें। आज रोहतक में उपायुक्त कार्यालय के सामने विभिन्न किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आज विभिन्न किसान संगठनों व सामाजिक संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती, दिल्ली में आंदोलन चलता रहेगा। हमारा ये पूरे देश में जो है डेरा डालो घेरा डालो है, सभी डीसीओ का डिस्ट्रिक्ट वाइज घेराव है। आज हमारे किसान साथियों ने पूरी तरह रोड जाम करके डीसी घेर रखा है। 2 गेट है, एक परली रोड है और एक यो है दिल्ली रोड और सोनीपत रोड। हमारे किसान साथियों ने ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ पूरी तरह डीसी का घेराव है और हम डीसी के थ्रू मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को ये बताना चाहते हैं, अब भी जाग जाओ, समय है और नहीं लेट हो जाओगे। किसान उल्टा दिल्ली से खाली हाथ आने वाला नहीं है। हमारी मोदी जी का अपील है, इन किसानों की हत्या ना करें। किसानों के धरने प्रदर्शन के समर्थन में रोहतक के विधायक बीबी बत्रा व महम के पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी भी पहुंचे। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। बत्रा ने तीनों कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, शिक्षाविद का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, पूंजीपति का, सबका जो समर्थन मिल रहा है और इस आंदोलन में जो काला कानून है जो सेंटर ने पास किया है, ये किसान के हित में नहीं है, किसान के खिलाफ है। ये लोगों को या किसान को बताने में नाकामयाब रहे हैं और ये कॉरपोरेट के हक में और आने वाले समय में इस कानून के तहत बहुत बुरा हाल होगा। अभी लगातार जो है राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संगठन भी, बिल्कुल सबका समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक दलों का मिल रहा है, किसान का भी मिल रहा है, व्यापारी का भी मिल रहा है, पूंजी का मिलता है, मजदूर का मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी रद्दी पार्टी है, छोड़ो। चलो कर रही है। अभी किस तरह का रुख रहेगा? हाँ जी, जो किसान खड़ा हो गया, दूसरी तरफ सरकार नहीं, सरकार को भाई इनको पीले चावल तो भेजे नहीं थे जब कानून लाने का। क्यों लाए थे कानून? इन्होंने क्यों किसान से पहले परामर्श क्यों नहीं किया इस कानून लाने के लिए? और किसान को लगता है कि ये कानून उनके खिलाफ है तो इस बात के लिए जस्टिफाई करे, इस बात के लिए आज एमएसपी क्यों नहीं? ये खट्टर साहब कहते थे एमएसपी नहीं मिलेगी रिजाइन कर दूंगा, अब कर दे रहे रिजाइन। एमएसपी तो कोई नहीं देता सेंट्राला। मोदी भी नाट गया एमएसपी ने और वो भी नाट गया, कृषि मंत्री भी नाट गया। एमएसपी भी, एमएसपी पूरी बात सुनो, एमएसपी जो ये लागू करेंगे वो सिर्फ जो पीडीएस सिस्टम के अंदर जो जिनस आते हैं उनके एमएसपी, बाकियों के एमएसपी किसान को इस कॉरपोरेट के भरोसे छोड़ देंगे और बहुत बुरा हाल होगा हालत में। और आहिस्ता आहिस्ता मंडी सिस्टम ख़त्म होके और ऐसी व्यापारी का सिस्टम बन जाएगा जिसमें किसान का कोई स्थान। इस धरने में कांग्रेस की तरफ से रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, महम के पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। इस देश में जो आज हालात बने हुए हैं वो इस देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हैं। किसान कौम एक ऐसी कौम है जो सबका पेट भरती है। भगवान हर जीव को पैदा करता है, लेकिन किसान की मेहनत से और मज़दूर की मेहनत से अनाज पैदा करके सबका पेट भरता है। इस बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान तो पैदा करता है लेकिन ये दूसरा भगवान जो किसान के रूप में है, ये हर जीव का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर किसी का जो इस सृष्टि पर जिसने जन्म ले लिया, चाहे कीड़ी है चाहे हाथी है, सबका पेट किसान भरता है। और उसके साथ जो बेइंसाफ़ी आज इस सरकार ने करी है, ये 3 काले कानून दे करके, मैं कहना चाहता हूँ ये एक किस्म से एक डेथ वारंट है किसानों के लिए। बगैर कसूर के मृत्यु का फरमान ये सरकार किसान को देने लग रही है। ये एक बहुत बुरी बात है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले में हर किसी को एकजुट होकर के, ना कोई राजनीति, ना कोई पार्टीबाजी, ना कोई जात धर्म, सब एकजुट होकर के इस भगवान रूपी किसान के साथ खड़े होकर के, एकजुट होकर के इसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और जो ये 3 काले कानून हैं, सरकार हर हालत में सोच विचार करके इनको ख़त्म करे।
ताकि जिस प्रकार से देश का काम शांति से चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जींद में भी किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता ने किसान नेताओं से इस बारे में बातचीत की। और दूसरे ने आज 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने जींद के उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हमारे संवाददाता ने किसान नेताओं से इस बारे में बात की। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का रिपोर्टर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। जो केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित की है जो किसान अपने आप के खिलाफ मानते हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। श्रीमान जी अपना परिचय देंगे। मैं फूल सिंह शौकंद, राज्य प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। आप इस कानून को अपने खिलाफ कैसे मान रहे हैं? ऐसा है कि ये जो तीनों कानून है ये बिल्कुल किसान और खेती विरोधी हैं। ये लागू होने से किसान पूरे तौर पे बर्बाद हो जाएगा और इसके बारे में हमारे संगठन ने तो पहले ही जिस दिन ये कानून बना था पूरे देश के स्तर के ऊपर इसकी कापियां जला करके इसको खारिज कर दिया था। और अब पूरे देश के किसान के ये समझ में आ गई है बात कि ये कानून बिल्कुल किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। और हम खुले तौर पर चैलेंज देना चाहते हैं कि सरकार के कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री बैठ कर के बात करे और हम बताते हैं कि ये कैसे किसान विरोधी हैं। इससे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का वो ख़त्म हो जाएगा, मंडियों का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जिससे आढ़ती भी परेशान होंगे, मजदूर भी ख़त्म होंगे। और इसी के साथ ये आने वाले वक्त में जो खरीद प्रणाली है ये पूरे तौर पर ध्वस्त हो जाएगी और ये मनमानी होगी कॉरपोरेट घरानों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की। पहले ही खेती के ऊपर, खाद बीज दवाई के ऊपर पूरे तौर पर कंपनियों का कब्जा हो चुका है। अब ये खरीद प्रणाली पे भी कब्जा करना चाहते हैं और इस खरीद प्रणाली से ना केवल किसानों की दुर्गति होगी बल्कि जो मोल लेकर खाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी सार्वजनिक वितरण के माध्यम से अनाज मिलता था खाने के लिए, वो भी नहीं मिल पाएगा। और जब किसान की फसल आएगी ये सस्ते में खरीदेंगे और जब वो उपभोक्ता को देंगे वो महंगे में देंगे। इसी के साथ हम बिजली बिल का भी जो ये 2020 आ रहा है, अगर ये लागू होता है तो किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल पाएंगे। आज केवल बिजली बची है थोड़ी बहुत जो किसान को राहत मिलती है, तो इसलिए किसान पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। और आज पूरा एक संयुक्त मोर्चा पूरे देश के स्तर के ऊपर बना है। उसको लेकर के पिछले कई दिनों से आपको पता है कि 26-27 तारीख से लाखों किसान चंडीगढ़ में डेरा डाले बैठे हैं, हम दिल्ली के अंदर, और अभी लाखों किसान रास्ते में चल रहे हैं। और किसानों ने फैसला कर लिया कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हमारा किसी भी तरह से कानून ये आंदोलन वापस नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा। जींद में प्रदर्शनकारी किसानों ने जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के निवास को घेरने का प्रयास किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के निवास को घेरने पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सर, जैसे आज किसानों ने विधायक महोदय को घेरने का प्रस्ताव पास किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी 2 रिजर्व यहाँ तैनात है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी 2 रिजर्व हमारी तैनात है। अब जैसे वो तो शांतिपूर्वक ऐसे कर रहे हैं, रास्ते में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, जो गलत घटना करेगा, घटनाक्रम करेगा, वो खुद ही जिम्मेवार होगा। आज नरवाना पुलिस ने बिना मास्क व बिना कागजात वाले लोगों के चालान किए। नरवाना के हिसार चंडीगढ़ फ्लाईओवर के नीचे पुलिस के द्वारा रॉन्ग साइड से आ रहे वाहनों, बिना कागजात, बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट बांधे लोगों के चालान काटे गए। साथ ही उन लोगों के भी चालान किए गए जिन्होंने मास्क नहीं डाला था। इस कार्रवाई के बारे में बताते हुए एएसआई पुरुषोत्तम सिंह ने बताया, ये रॉन्ग साइड में उतर के यहाँ इनके काटना चाहिए। अगर कोई विदाउट सीट बेल्ट आता है उसका भी काटा जाता है। अच्छा, और किस चीज़? और विदाउट मास्क लगाया उसका मास्क का भी काटा जाता है जी। अच्छा, कितने रुपए चार्ज रखा गया जैसे मास्क का? मास्क का 500 रुपये चार्ज है जी। अच्छा, और जो रॉन्ग साइड का भी 500 रुपये। फर्स्ट बार में रॉन्ग साइड आया 500 रुपये है, दूसरी बार में ये मशीन अपने आप बता देगी, दूसरी बार आएगा तो 1500 रुपये चार्ज मांगती है। जो चलान मशीन में 500 का है फर्स्ट बार में, वो दूसरी बार में 1500 का है। ऑटोमेटिक था लेती है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक था लेती है। नरवाना के रेस्ट हाउस में आज पुलिस के उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई। नरवाना में आज हिसार रोड के पास रेस्ट हाउस में पुलिस के उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। यह बैठक एडीजीपी अश्विंदर सिंह चावला द्वारा ली गई।
आज रोहतक में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रोहतक में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं कुंडू ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस दावे पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा कि वे विशेष सत्र बुलाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कुंडू ने हुड्डा के बयान पर कहा कि सत्ता और विपक्ष मिला हुआ है, ना कोई विशेष सत्र होगा, न अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये जनता को बरगलाने के लिए बयान देते हैं। आज कितने कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन में खड़े हैं। आज हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष ये सब इंटरनल एक सिस्टम है और ये जनता को बरगलाने के लिए इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई सत्र बैठने वाला है। जब पीछे सत्र बैठा था उस सत्र में ही आपने देखा हुआ कितना रोल प्ले विपक्ष के लोगों ने किया है, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। यही विडंबना है कि आज हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग अपने बयानों से सिर्फ जनता को बरगलाने और बहकाने का काम करते हैं। उनकी धरातल पर किसान का साथ देकर ये लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने कांग्रेस के नेता इस आंदोलन में वहाँ किसान के साथ आगे खड़े हुए, तो जो आए हैं बीच में अपने फोटो तरवा के पलटा लेके पकड़ के कढ़ाई कर वो जो चले गए वहाँ, इस बात को सब समझते हैं लोग। वहीं जेजेपी पर हमला बोलते हुए जेजेपी के नेता पहले कहते थे कि 3 कृषि कानूनों के हित में हैं। आज एमएसपी पर कहते हैं अगर एमएसपी नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी की बात करते हैं, फिर क्यों नहीं कानून बनवाते। सत्ता में बैठे ये लोग डिप्टी सीएम और उसके पार्टी के और उसके परिवार के लोग जो बात कर रहे हैं हम किसान के साथ हैं, किस बात का किसान के साथ हैं? उनका यही नहीं पता स्टैंड का। आज कुछ बोल रहे हैं, 10 दिन पहले कुछ बोल रहे थे। कभी बोलते हैं एमएसपी लागू होना चाहिए, 10 दिन पहले यही लोग जेजेपी के लोग, उनके मुखिया इन्हीं 3 काले कानूनों की तारीफ करते थे कि ये तो किसान हितैषी हैं, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये अपना स्टैंड तो रखें कम से कम। पहले इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पक्ष में थी और बीजेपी खिलाफ में, लेकिन आज बीजेपी और मजबूती से इन कानूनों को लेकर आई है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई में साथ खड़े हैं। आज किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है। कुंडू ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव के साथ साथ पंचायती चुनाव करवाने से सरकार की मंशा किसान आंदोलन को कमजोर करना है ताकि लोग चुनाव में व्यस्त हो जाएं। वहीं कुंडू ने एक जन सेवक मंच की घोषणा की है और अपने प्रतिनिधि को सोनीपत नगर निगम में चुनाव लड़वाने की बात की है। जींद के वार्ड नंबर 5 में सेव संस्था द्वारा सफाई जागरूकता अभियान चलाया गया। रविवार को जींद के वार्ड नंबर 5 में सेव संस्था द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर सेव संस्था के प्रधान नरेंद्र नाड़ा, भूतपूर्व चेयरमैन नगर परिषद ने भी, हमारे संवाददाता ने सेव संस्था के प्रधान नरेंद्र नाड़ा व वार्ड नंबर 5 के पार्षद से इस विषय में बातचीत की। आज आप किस उद्देश्य से चल रहे हैं शहर में ये? सर, ये स्वच्छता मुहिम हमारी आज वार्ड नंबर 5 में हमें सभी साथी डोर डोर जाकर के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं और स्वच्छता की कमी के कारण जो दिक्कतें आती हैं, जो आम आदमी को तकलीफ़ होती है, उससे लोगों को अवगत कराते हैं। जैसे कि गलियों में पानी भर जाता है और गलियां फिर ऊंची उठाई जाती हैं, जिससे लोगों के मकान दब जाते हैं। जीवन में एक बार मकान बना पाना बड़ा मुश्किल होता है और लोगों को मजबूरनवश दोबारा मकान बनाने पड़ते हैं, मकानों को ऊंचा उठाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, बीमारियां फैलती हैं, शहर की सुंदरता के ऊपर ग्रहण लगता है। यही हमारा सभी साथियों का प्रयास है कि वे लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और प्रशासन से भी हमारी ये अपील है कि स्वच्छता के ऊपर विशेष फोकस रखें ताकि शहर में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे बचा जा सके। अभी आपके आगे ही बात हुई है भाई, आपने एक गली को तो 3 बार बनवा दिया और इनकी गली को बनवाया नहीं। इस तरह का भेदभाव कैसे, एक माँ दो पेट कैसे करके चल रही है? उसमें 3 बार और 1 बार वाली बात तो ये है, जिस गली में विवादित होता है और कई लोग होते हैं कि हमारा घर नीचा है, हमारा ऊंचा है, उस गली में थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है। इस गली में भी ऐसा ही था। मैं बिल्कुल तैयार था, अभी भी मैंने हाउस की मीटिंग में पास करवा दिया था गली को। रविवार को जाट धर्मार्थ सभा जींद की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठन करने का
प्रयास किया गया, लेकिन सदस्यों का कोरम पूरा न होने की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। इसी विषय को लेकर अगली बैठक 27 दिसंबर को होगी। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने जाट धर्मार्थ सभा के सदस्यों से बात की। जैसा कि हमें सुनने में आया था, आप निर्विरोध सर्वसम्मति से प्रधान कार्यकारिणी को दोबारा चुनना चाह रहे थे। आज आप उसमें विषय में सफल नहीं हुए, क्या वजह रही है? आज इस तरह था कि वह 2972 मेंबर हैं, वो 25% आज आए हुए नहीं थे, इस कारण से सर्वसम्मति ना बन पाई। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।